आज की खबर सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, सिर्फ किसानों की नहीं है और सिर्फ उद्योग की भी नहीं है, क्योंकि अगर खेतों से निकलने वाला कृषि अपशिष्ट ऊर्जा में बदलता है, अगर पशुओं के गोबर से गैस बनती है, अगर गांव में ही रोजगार पैदा होता है और किसान की आमदनी बढ़ती है, तो सवाल बड़ा है, क्या कचरा आने वाले समय में किसानों के लिए कमाई का नया जरिया बनने जा रहा है? और क्या उत्तर प्रदेश के बायो एनर्जी और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी सेक्टर का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2024 के दूसरे दिन इसी सवाल पर बड़ा मंथन हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने हिस्सा लिया। देश विदेश से आए डेलीगेट्स, विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में उद्यमियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात रही कृषि अपशिष्ट को बोझ नहीं बल्कि ऊर्जा और आमदनी के संसाधन के तौर पर देखने की सोच। पहले समझिए सीबीजी में इतना जोर क्यों? सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस। आसान भाषा में समझे तो जैविक कचरे, कृषि अपशिष्ट और दूसरे जैविक स्रोतों से गैस तैयार की जा सकती है, जिसे शुद्ध करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जिस पराली, कृषि अवशेष, जैविक कचरे या पशु अपशिष्ट को कई बार समस्या माना जाता है, उसी को अगर तकनीक के जरिए ऊर्जा में बदला जाए तो कचरा भी कम होगा, ऊर्जा भी बनेगी और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। यही सोच इस एक्सपो के केंद्र में दिखाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सीबीजी इंडस्ट्री में किसानों को समृद्ध बनाने की बहुत ताकत है। उन्होंने कहा कि कचरे को कंचन बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। सिर्फ किसान की आय बढ़ाने की बात नहीं हुई। मंत्री ने यह भी कहा कि सीबीजी के माध्यम से गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी सरकार की सोच केवल प्लांट लगाने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा मॉडल दिखाई दे रहा है। खेत से अपशिष्ट, अपशिष्ट से ऊर्जा, ऊर्जा से उद्योग, उद्योग से रोजगार और रोजगार व अतिरिक्त आय से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत। ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ग्रीन एनर्जी की राह दिखाई है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर किसानों की चिंता नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी बढ़ाने, सोल हेल्थ कार्ड और कृषि को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। मंत्री ने बायो एनर्जी सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। यानी सरकार उद्योग जगत को सिर्फ आमंत्रित ही नहीं कर रही बल्कि निवेश के लिए सहयोग का भरोसा भी दे रही है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी। बायो एनर्जी पर चर्चा के बीच ए.के. शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। अब आपको सुनाते हैं ए.के. शर्मा ने क्या कहा। इस सोच का प्रधानमंत्री देश को न कभी मिला था और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में इनके अलावा किसी से उम्मीद भी करना बेकार है। ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यों के प्रति कांग्रेस ने जो हम सबको गुमराह करने का एक पूरा षड्यंत्र, एक पूरा अभियान चलाया हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। चूंकि मैं दिल्ली के नजदीक आज बोल रहा हूं, इसलिए मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं को। जो लोग हमको, आपको मीडियाबाजी करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कांग्रेस के उस नेता को, राहुल गांधी जी को, अपने खेत में ले जाइए और गन्ने के पौधे में और मकई के पौधे में अगर वो अंतर बता दे तो मैं आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। राहुल गांधी को आप पूछिए, विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं। हम भी कभी विश्वविद्यालय में पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा। मित्रों, IIT, IIM अगर राहुल गांधी हिंदी में लिख करके आपको दिखा दे, बोल भी नहीं सकते, लिखना तो बहुत दूर है, लेकिन अगर हिंदी में बोल करके अगर प्रबंध संस्थान जो होता है उसका फुल फॉर्म हिंदी में, शर्त यह है कि हिंदी में, इटालियन में और अंग्रेजी में नहीं, अगर लिख करके दिखा दे तो मैं उन्हें पप्पू बोलना बंद कर दूंगा। इन लोगों को नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी राजनीतिक बयानबाजी के जरिए किसानों और युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वह पहले विश्वविद्यालय को हिंदी में लिखकर दिखाएं और IIT तथा IIM के हिंदी फुल फॉर्म बताकर दिखाएं,
फिर देश को ज्ञान दें। A.K. शर्मा ने कहा, यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी गन्ने और मक्के के पौधे में भी अंतर नहीं कर पाएंगे। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को भ्रम फैलाने की बजाय देश में हो रहे विकास और नवाचार की बदलती तस्वीर को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उनके मुताबिक ग्रेटर नोएडा में हो रहा यह अंतर्राष्ट्रीय बायो एनर्जी सम्मेलन उसी बदलते उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी कृषि अपशिष्ट और ऊर्जा को लेकर महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है और यहां बड़ी मात्रा में कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है। अब यही कृषि अपशिष्ट अगर तकनीक के जरिए ऊर्जा में बदल जाए तो उसका सीधा आर्थिक फायदा किसानों तक पहुंच सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह किसानों के भविष्य को सुनहरा बनाने का अवसर है। उन्होंने उद्यमियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया और कहा कि सामूहिक प्रयासों से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यानी सरकार के सामने दो लक्ष्य हैं, ऊर्जा की जरूरत पूरी करना और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में डोमेस्टिक लेवल पर 1 लाख छोटे बायोगैस प्लांट लगाने की आवश्यकता बताई। अगर यह मॉडल जमीन पर लागू होता है तो उसका मतलब सिर्फ बड़े औद्योगिक प्लांट नहीं होगा, बल्कि छोटे स्तर पर भी गांव में जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं। यानी बायो एनर्जी का मॉडल खेत और गांव के स्तर तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब बात उस बड़े निवेश की। इस कार्यक्रम में KIS और पारस ग्रुप के साथ 1000 करोड़ रुपए का MOU भी साइन हुआ। यानी बायो एनर्जी सेक्टर में निवेश को लेकर एक बड़ा आर्थिक कदम भी सामने आया। इसके साथ ही रिसर्च जर्नल्स और कृषि साहित्य का विमोचन भी किया गया। देश विदेश से आए विशेषज्ञों और उद्यमियों ने बायो एनर्जी, CBG, कृषि अपशिष्ट के उपयोग, ग्रामीण रोजगार और ग्रीन एनर्जी की संभावनाओं पर विस्तार से मंथन किया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। बयान हो गए, सम्मेलन हो गए, निवेश का MOU भी साइन हो गया, लेकिन असली सवाल अब है, क्या यह पूरा मॉडल जमीन पर उतर पाएगा? क्या किसान वास्तव में अपने कृषि अपशिष्ट से अतिरिक्त आमदनी हासिल कर पाएंगे? क्या गांव में स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होगा? क्या 1 लाख छोटे बायोगैस प्लांट लगाने की दिशा में ठोस काम होगा? क्या CBG प्लांट के लिए जरूरी कच्चा माल, तकनीक, निवेश और बाजार की व्यवस्था तैयार होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश वास्तव में देश का प्रमुख ग्रीन एनर्जी और बायो एनर्जी हब बन पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट से एक संदेश जरूर साफ हो गया है। कृषि अपशिष्ट को अब सिर्फ कचरा नहीं माना जा रहा, उसे ऊर्जा का स्रोत माना जा रहा है, उसे रोजगार का जरिया माना जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, उसे किसान की अतिरिक्त आमदनी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर यह मॉडल सफल हुआ तो खेत से निकलने वाला अपशिष्ट सिर्फ खेत की समस्या नहीं रहेगा, बल्कि वही अपशिष्ट गांव की ऊर्जा, किसान की कमाई और ग्रामीण रोजगार की नई कहानी लिख सकता है। और शायद इसी सोच को A.K. शर्मा के शब्दों में सबसे सरल तरीके से समझा जा सकता है। कचरे को कंचन बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है।